हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए एलिजा प्रकारों में से किसमें निम्न चरण उपस्थित होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, प्राथमिक एंटीबॉडी, द्वितीयक एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, सबस्ट्रेट, कैलोरीमीटर रीडिंग। तो जो ये चित्र में दर्शाया गया है, तो जो इस चित्र में दर्शा एलिजा विधि दर्शाई गई है उसके बारे में बताना है कि हमें वह प्रत्यक्ष एलिजा विधि है या फिर अप्रत्यक्ष एलिजा विधि है या फिर प्रतिस्पर्धा एलिजा विधि है या फिर सैंडविच एलिजा विधि है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि मुख्य अवधारणा होगी कि एलिजा विधि क्या है, क्या है। तो जो एलिजा विधि होती है यह क्या होती है? यह जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, इनके बारे में, इनके बारे में पता लगाने वाली विधि होती है, होती है। तो यहाँ पर हमें चित्र को देखकर बताना है कि यह कौन सी विधि है। तो यहाँ पर प्रथम नंबर पर हमें जो चित्र दिया गया है उसको देखकर हमें पता लग रहा है कि यह एक प्रकार की कैप्चर एंटीबॉडी है, कैप्चर एंटीबॉडी है। इसके द्वारा कैप्चर करने का कार्य किया जाएगा। दूसरा है हमारे पास, दूसरे चित्र को देखकर हमें पता लग रहा है कि यह एक प्रकार का सैंपल एंटीजन है, सैंपल एंटीजन है जो इस कैप्चर एंटीबॉडी से जुड़ने का जुड़ने का कार्य करेगा। तीसरे चित्र को देखते हुए हमें पता लग रहा है कि यह पता लगाने वाली एंटीबॉडी है। जो यह है, यह पता लगाने वाली एंटीबॉडी है कि यह कौन सा एंटीजन है, एंटीबॉडी है। वही जो चतुर्थ चित्र है, इसको देखकर हमें पता लग रहा है कि यह एंजाइम से जुड़ने वाली एंटीबॉडी है, एंजाइम से जुड़ने वाली एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। वही जो अंतिम चित्र है 5वें नंबर का, उसे देखकर हमें पता लग रहा है कि यह सबस्ट्रेट है, यह सबस्ट्रेट है। तो जो यह सबस्ट्रेट होता है, इसका कार्य होता है कि यह इस एंटीजन को रंजित करता है, यह रंजित करने का कार्य करता है तथा इसके रंजित करने का कार्य को कैलोरीमीटर, कैलोरी मीटर, जो कैलोरीमीटर होता है उसकी रीडिंग द्वारा देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो यह पूरी प्रक्रिया है, यह जो पूरी प्रक्रिया है, इसका उपयोग सैंडविच एलिजा विधि में किया जाता है। क्योंकि जो सैंडविच एलिजा विधि है, इसका उपयोग अत्यधिक जटिल प्रकार के जो एंटीजन होते हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी, सैंडविच एलिजा विधि। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि
प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि सैंडविच सैंडविच एलिजा विधि द्वारा जटिल एंटीजन एंटीजन का पता लगाया जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।